वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, निकाले हुए साथियों को वापस लो, वापस निकाले लो, हुए कर्मचारियों को वापस लो, वापस लो, एमसीडी कमिश्नर मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, एमसीडी कमिश्नर मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, संदीप कौर को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, मेट्रो वेस्ट मैनेजमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों, अभी जो कार्रवाई आपको पता है कि कल भी एसीपी को नोटिस दे के आए हैं। 14 तारीख को धरने की आप तैयारी करो। आने के ऊपर एसीपी के ऑफिस के सामने धरना होगा 1 बजे से 5 बजे तक। और वो धरना इसलिए कि आपको पता है कि संदीप कौर ने जो आपके साथ जातिवादी गाली गलौज की है, बदतमीजी की है, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया है जातिगत रूप से, तो ये उसके विरुद्ध है कि उसके जो हमारी कंप्लेंट है उस पर एफआईआर दर्ज की जाए SC/ST एक्ट में और उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो ये तो उसके लिए हो गया। और दूसरा जो आईओ उन्होंने इंस्पेक्टर आईओ डिप्यूट किया था जगमोहन, SC/ST एक्ट की शिकायत में जो आईओ है ACP या DCP रैंक से नीचे का कोई भी अधिकारी नहीं हो सकता है, जो जांच अधिकारी होता है। तो इसलिए हमने कहा कि भैया जांच अधिकारी भी ये बदला जाए और ACP DCP रैंक का आदमी इस पर ऑफिसर डिप्यूट हो जो इंक्वायरी इसकी जांच करेगा, ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशन करेगा। दूसरी बात ये कि आज आपको कितने दिन हो गए, 28 दिन का आपका 24 घंटे का धरना ये चालू है। तो हम धरने के साथ साथ में कानूनी प्रक्रिया भी हम शुरू कर रहे हैं, कर रखी है हमने। उसमें SC/ST कमीशन से, अनुजाति कमीशन से तो आ ही रखा है इनको नोटिस, कंपनी को भी, DCP को भी, SDM को भी। आपको निकालने के विरुद्ध भी नोटिस है, वो निकाला और जवाब गुरु जी की, और इसके खिलाफ अभी तक इसको अरेस्ट नहीं करा, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। 5-6 दिन तो हो गए अभी तक। भैया जी गुरु जी पे कर रखा मैंने फोकस। आप लोगों ने साइन किया जा रहा है, ये आपको गैरकानूनी तरीके से नौकरी से निकालने के खिलाफ ये डिमांड नोटिस है जो मैनेजमेंट को जाएगा और एक कॉपी MCD कमिश्नर को जाएगी। क्योंकि ये जो MCD है, मेन तो काम MCD का ही है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर MCD है। MCD ने तो इसको खाली ठेका दिया है। भाई कूड़ा भी उसी के बिना मर्जी के, MCD के बिना मर्जी के नहीं उठा सकते ये। दूसरा ये कि ये जो गाड़ियाँ हैं सारी ये सब MCD दिल्ली नगर निगम की हैं और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो MCD ने साइन करके इनको एक लिमिटेड टाइम के लिए दिया है। तो इसीलिए MCD प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है। अगर कानून ये है कि अगर कोई ठेकेदार या ठेकेदार कंपनी जिसको MCD ने ठेका दिया है, किसी काम के लिए हायर किया है, अगर वो अपने कर्मचारियों पे ऊपर अगर लेबर कानून या कानूनी सुविधाएं लागू नहीं करते हैं तो फिर वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को अर्थात MCD को देना होगा। ये नियम है। तो इसीलिए उस नियम के तहत हमने MCD कमिश्नर को भी नोटिस जारी किया और ये आपका नौकरी पे वापस रखने के लिए नोटिस है, आपकी कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस और आपका जितने दिन से बाहर बैठे हो सारी पगार देने के लिए, ठीक है। अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर इसको हम आगे लेबर कमिश्नर के यहाँ पे हम 2 हफ्ते 10 दिन में उसको वहाँ से नोटिस करवा करके इनको वहाँ बुला लेंगे, ठीक है ना। उसके थ्रू आपको ड्यूटी पे भिजवाया जाएगा। और इसके साथ साथ कल हम बोनस का जो आपका 2022 से काम कर रहे हो, बोनस इन्होंने दिया नहीं था आपको 2022, 23 और 23-24। ये 23-24 का जो बोनस दिया वो भी 3100 दिया है, वो भी आपकी प्रेशर से दिया है। जबकि मिनिमम बोनस 7,500 या मिनिमम वेजेस के बराबर देना चाहिए, नियम है कानून। तो वो जो 2 साल का बोनस है वो भी हम रिकवरी के लिए कल नोटिस डालेंगे। और जो दूसरा ड्राइवर है, जो ड्राइवरों को और हेल्परों को जैसे तनख्वाह दे रहे हैं अनस्किल्ड की, तो जो ड्राइवर है उसका जो स्केल है वो अनस्किल्ड नहीं है, वो या तो सेमी स्किल्ड है या स्किल्ड है, क्योंकि ड्राइवर टेक्निकल काम है, ठीक है ना। तो अब उसके लिए जितने ड्राइवर हैं 200-250 ड्राइवर हैं, उनका जो नोटिस है वो भी मिनिमम वेजेस एक्ट में इनको जाएगा
कि जब से वो जिस तारीख से वो ड्राइवर काम पर भर्ती हुए तभी से उस महीने से उनका जो डिफरेंस है 17,000 कुछ नहीं है, जो भी हेल्पर की तनख्वाह दी है उसमें और ड्राइवर का जो है उसका जो डिफरेंस है वो पे की जाए, पेमेंट की जाए, ठीक है ना, उसकी रिकवरी के लिए। और इनके खिलाफ मिनिमम वेज ना देने के लिए भी उनके खिलाफ उसमें केस दर्ज होगा कि तुमने मिनिमम वेज नहीं दिया, क्योंकि मिनिमम वेज ना देना ये अपने आप में गैर कानूनी है, उसमें पेनल्टी भी है और उसमें सजा का भी प्रावधान है। तो वो मिनिमम वेज अथॉरिटी के सामने लगेगा, लेकिन हम नोटिस कल या परसों में तीनों नोटिस तुम्हारे दे देंगे, ठीक है जी। लेकिन हमें साथ साथ तैयारी करनी है 14 तारीख की एसीपी ऑफिस पे बाहर का कोई आदमी नहीं आएगा, आप कर्मचारी रहेंगे, जितने कर्मचारी हैं 25 जो निकाले हुए हैं, या जो कर्मचारी 25 के में से भी वो लोग कि जिनके खिलाफ उन्होंने जातिगत टिप्पणी की है और जो गवाह हैं वो तो जरूर रहेंगे, और साथ में बाकी हम साथी जो बैठे हैं 25 ये रहेंगे। और आप चाहे तो अपने परिवार को, फैमिली को ला सकते हैं, किसी भी बाहर के आदमी को आप ना बुलाएं, क्योंकि लड़ाई तुम्हारी है, तुम्हें ही लड़नी है, और वहाँ पर भी तुम ही लोग बैठना है। 1 बजे से 5 बजे तक अपन वहाँ बैठेंगे, ठीक है। अगर पुलिस ने कल तक कार्रवाई नहीं की तो, क्योंकि हमने 14 तारीख तक लिखा है कि 14 तारीख तक अगर आपने कार्रवाई नहीं की, FIR दर्ज करके उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई 1 सेकंड में कर रहा हूँ, 1 सेकंड में कर रहा हूँ आपको। 14 तारीख को 1 से 5 धरना देंगे कर्मचारी, ठीक है ना। तो हमारे पास 14 तारीख 12 बजे तक का समय है। अगर 12 बजे तक हमारे पास कोई पुलिस की तरफ से कोई ऐसी सूचना नहीं आती है कि भाई FIR दर्ज हो गई है, इसको अरेस्ट कर लिया है संदीप गौड़ को, तो अगर ऐसी कोई हमारे पास नहीं आती है तो हम 12 बजे यहाँ से चलेंगे, अपना बैनर बना के और अपना प्ले कार्ड बना लेंगे जिस पे हमारी मांग लिखी होगी। एक ही मांग की भैया हमारे FIR दर्ज करो और इसको संदीप गौड़ को गिरफ्तार करो, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, ठीक है ना। उसको लेकर के हम यहाँ से पदयात्रा करते हुए थाने तक हम लोग जो कर्मचारी जाएंगे, ठीक है। मैं और तुषार तुम्हारे साथ रहेंगे, ठीक है ना। और कोशिश ये करना कि अपने परिवार की वाइफ को, बच्चों को अगर ला सकते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि देखो आपसे जुड़े हुए आपका परिवार भी है, आपकी लड़ाई को ताकत मिलेगी, ठीक है ना। 4 घंटे की बात है, लाओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, नहीं तो हम तो, तुम लोग तो रहोगे, ठीक है। भगत जी रहेंगे बस, और कोई भी बाहर का आदमी बुलाना नहीं है किसी भी हालत में, ध्यान रखना, ठीक है, किसी भी हालत में। तो ये हमारी लड़ाई की वो है। और उसके बाद ये नोटिस हो जाए तो कल तो ये नोटिसों में जाएगा, कि पोस्ट भी करने हैं, सब करने हैं, बहुत काम है। परसों फिर एक नोटिस फिर अपन उसको मालिक को भी देंगे, एक डेट ये 20 तारीख के बाद की, कि वहाँ पर जो तय हुआ था हमारा कि इसके मालिक के यहाँ पर रोशनारा रोड पर इस हेडक्वार्टर पे इनके प्रदर्शन का एक नोटिस ये जाने के बाद तुरंत दे देंगे, ठीक है। तो वो भी देखेंगे कि 22 को या 23 को क्योंकि एक हफ्ते का टाइम होना चाहिए ना, तो पुलिस को भी देना पड़ेगा, उसको भी नोटिस देना पड़ेगा मालिक को, तो नोटिस दे करके वहाँ भी प्रदर्शन का रखेंगे। और तीसरा प्रदर्शन हमारा रहेगा MCD कमिश्नर के खिलाफ, ठीक है। और MCD कमिश्नर के खिलाफ भी एकदम अगले 1 आध दिन बाद कर देंगे। हमें कोई तैयारी तो करनी नहीं है भाई, हमें तो जाना उठ करके हल्ला मचाने, ठीक है। भीड़ हमें ले जानी नहीं है, सिर्फ कर्मचारी रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। जो तुम 25 कर्मचारी हो सिर्फ वही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, ये बात ध्यान रखना। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई ऐसा प्रचार मत करना कि हमारे समर्थन में आओ, प्रश्न में आओ, कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारे तुम ही कर्मचारी रहोगे, ठीक है ना। और उसके बाद अगर ये नहीं माने तो फिर हम उसका घेराव करेंगे। जो शैली ओबराय है, जो यहाँ की MCD की मेयर है, उसको नोटिस दे के हम उसका घेराव करेंगे, ठीक है। ये हमारी रणनीति है अगले 10-12 दिन की। और आप लोगों से भैया ये रिक्वेस्ट है कि यार सुबह आओ यहाँ पर, सुबह आकर के यहाँ पर कम से कम 1 घंटा नारेबाजी करके तब इधर उधर जाओ, लेकिन सुबह यहाँ पर सारे लोग आओ। कोई इक्का दुक्का किसी की समस्या है, कोई बीमार हो गया, किसी घर में कोई अड़चन है, वो अलग बात है, मगर सुबह मैंने पहले भी कहा था यार तुम अपनी काम पूरा नहीं कर रहे हो, तुम थोड़ा जोर लगाओगे ना, हम तो कानूनी काम कर ही रहे हैं, अगर तुम भी अगर थोड़ा जोर लगाओगे तो जल्दी से प्रेशर तो बहुत क्रिएट है, बस एक तरह से समझ लो हाथी निकल गया, अब पूंछ बाकी है, अब पूंछ का ही धक्का मारना है। हमारा काम बिल्कुल फतह है, कंपनी बिल्कुल टेंशन में है, बहुत भारी चारों तरफ से घेर रखा हमने, बस तुम्हारी तरफ से अगर थोड़ा सा सुबह शाम अगर जम के नारेबाजी हो जाएगी ना, सुबह ही शाम भी ना हो तो सुबह कम से कम जब गाड़ियाँ निकलती हैं तो यहाँ खड़े होकर के सारे तुम नारेबाजी कर सकते हो ना,
ये कर सकते हैं भाई घर में क्या सो रहे हो क्या कर रहे हो घर में यार? नौकरी चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए सर न्याय चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए तो फिर भाई क्यों ठंडे पड़े हो? मेरी समझ में नहीं आ रही है फिर। सुबह पकड़ता आ रही है भाई, इसमें देख नारेबाजी करो, कोई भी हो। हमारे लिए बहुत तुम भाई 11 बजे आ रहे हैं, सुबह टाइम पादू टीका होगा, जब भी तो टाइम का हो गया। नहीं करोगे, चारों तरफ से खबर नहीं जाएंगी। जब तक तुम्हारी तरफ से कमजोरी हो रही है भाई, थोड़ी कमजोरी इसको करो। हाँ, और ये समझ लो कि देखो काम पे तो तुम जरूर जाओगे, काम पे तो जाना है तुम्हें, हर हालत में न्याय सब कुछ मिलेगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें अपनी ताकत का यहाँ बैठ करके तुम्हें किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, बस तुम्हें नारेबाजी यहाँ बैठ के रोज जम के करनी है। ठीक है दीपक भाई, कहाँ गए सचिन जी भाई? कम से कम यार आप यहाँ पर सुबह तो सारे आ जाओ, ठीक है? सुबह आके नारेबाजी करो, और ये हमारी रणनीति है। इस 10 से 12 दिन के अंदर अंदर हमने प्रेशर क्रिएट करना है चौतरफा, ठीक है ना? इसलिए भाई हम अपना काम, लीगल काम सारे कर रहे हैं। तुम्हारे लीगल क्या, धरने पे भी तुम्हारे साथ रोज ही आके बैठ रहे हैं ना, तुम्हें हर चीज़ गाइड कर रहे हैं, सब बता रहे हैं। पुलिस प्रशासन से लेके हर जगह जा करके मैं खुद कर रहा हूँ ना, तो सारे साथ में जा रहे हैं ना। तो इसलिए भाई देखो, अपनी तुम्हें अगर तुम्हें चिंता नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सुबह नहीं आके भूले पड़े हो। जोर सुबह 7 बजे होती है ना इनकी, आ जाओ, 6:30 बजे आ जाओ, और रोज नारेबाजी करो, जम के इनकी हाय हाय करो दबा के, ठीक है? ठीक है भाई, अरे बोल लो रे आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है? बोले टाइम से आ जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, निकाले उस साथियों को वापस लो, वापस लो, वापस लो। एमसीडी कमिश्नर मुर्दाबाद, 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 एमसीडी मेयर शैली ओबराय मुर्दाबाद, 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 दिल्ली की मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वाल्मीकि शक्ति, अमर रहे, वाल्मीकि शक्ति, अमर रहे।